Question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Wow, what a question. So before starting this question, I would like to introduce this line. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. डू यू नो कि आपके चैप्टर का जो नाम है वो भी यही है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट. यही आपके चैप्टर का नाम है. तो क्यों ना इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इस लाइन का मतलब ढूंढ लिया जाए. ओके, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं. लीनियर इक्वेशन मीनिंग जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, डिग्री हो 1. ओके, अब डिग्री क्या होती है, चलो फॉर एग्जाम्पल डिग्री बताने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. x प्लस वाई इक्वल 7, राइट. यानी कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y. ओके, और इसकी भी पावर क्या है 1, इसकी भी पावर क्या है 1. तो मैक्सिमम पावर क्या है 1, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है. इसकी डिग्री कितनी हुई 1 हुई और इसलिए लीनियर इक्वेशन हुई, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके मैं ऐसा लिखती हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल है यहाँ पर एक, वो है x, राइट. और इसकी पावर 2 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है. तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी हुई, मैक्सिमम पावर यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 2 है. तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. समझ आया मैक्सिमम पावर क्या होती है. यस, देयर कुड बी मैनी वेरिएबल्स इन एनी इक्वेशंस. तो आपको किसी भी वेरिएबल की, जो भी वहाँ पे वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो चेक करनी होगी और वही उसकी डिग्री होगी, जैसे अब इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे वेरिएबल तो दो है लेकिन दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है. चलो ऐसा लेते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, राइट. अब यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, दो है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2, क्योंकि इसकी 1, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी भी डिग्री 1 नहीं हुई, इसकी डिग्री भी 2 हुई, 2. तो इसीलिए ये भी क्या है, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. तो ये तो मीनिंग था लीनियर इक्वेशन का, राइट. अब मैं आपको बताऊंगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब देखो बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी डिग्री क्या है 1 ही है, क्योंकि सब वेरिएबल्स की पावर क्या है 1, लेकिन वेरिएबल कितने हो गए 3 हो गए. तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हुई, ये हुई 3 वेरिएबल. और अब अगर मैं बात करूं तो अब ये हुई लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, यानी कि जब वेरिएबल 2 होंगे सिर्फ तभी उसको क्या बोला जाएगा 2 वेरिएबल, और उनकी मैक्सिमम पावर भी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, राइट. अब आप बोलेंगे कि क्या ये वाली भी लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर भी 2 वेरिएबल है, राइट. लेकिन इस कंडीशन में जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इनकी जो डिग्री फाइंड करनी होती है, डिग्री फाइंड करने के लिए इनके पावर्स को इमेजिनेशन में इमेजिन करके इनको ऐड कर दिया जाता है और इसकी डिग्री 2 बन जाती है. तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं हुई. समझ आया. तो इसीलिए भले ही वो 2 वेरिएबल है लेकिन वो लीनियर इक्वेशन नहीं है. तो आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मीनिंग समझ आ गया होगा. नेक्स्ट, अब हम शुरू करेंगे अपना ये क्वेश्चन. और क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन में उसने बोला है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट.
हमें इस स्टेटमेंट के लिए एक लीनियर इक्वेशन तैयार करनी है, राइट। तो देखो सबसे पहले नोटबुक, बुक, ये सब चीजें हमें उसने दी है, नोटबुक दिया है, पेन दिया है, तो क्यों ना हम नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट मान लें। तो हमने लेट करा द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज x and the cost of a pen is y. Okay, now according to the question, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के लिए आप चाहे तो एक कैपिटल ATQ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही होता है। अब देखो बच्चों, x इक्वल 2 इंटू वाई क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक ये रही इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि पेन की जो कॉस्ट है उसके डबल के इक्वल है। समझ आया, पेन की कॉस्ट नोटबुक की कॉस्ट के डबल के इक्वल है, तो पेन को डबल करेंगे तो वो नोटबुक के इक्वल होगा। सपोज आपने एक पेन खरीदा 10 रुपीज का और आपने एक नोटबुक खरीदी, दोनों की कॉस्ट इक्वल करनी है, तो जब आप पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसकी कॉस्ट मिल जाएगी, नोटबुक की। इसका मतलब नोटबुक तो आई 20 रुपीज की और पेन कितने का आया, पेन आया 10 रुपीज का, लेकिन पेन की कॉस्ट को ट्वाइस करने पर वो बनी किसकी कॉस्ट, नोटबुक की कॉस्ट। अंडरस्टैंड। अब देखो बस सिंपल, अब इस इक्वेशन को क्या करा, दोनों को एक साइड ले आए, क्योंकि वेरिएबल्स को हमेशा लेफ्ट साइड में रखने की कोशिश करी जाती है। इसको इधर ले आए तो x - 2y = 0 एंड दिस इज द आंसर ओनली।